मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हम समास के बारे में पढ़ रहे थे। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जिसमें से 4 भेदों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं और बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास सबसे आसान भी है, इसकी पहचान बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से ऐसे शब्द दिए जाते हैं जो या तो विलोम शब्दों का जोड़ा होते हैं या एक दूसरे के पूरक शब्दों का जोड़ा होते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य ये विलोम शब्दों का जोड़ा है, एक शब्द दूसरे शब्द का विलोम है। सीता राम, सीता और राम ये एक दूसरे के पूरक शब्दों का जोड़ा है, सीता और राम पति पत्नी का जोड़ा है। ऊंच नीच ये भी विलोम शब्द का जोड़ा है। अन्न जल ये भी पूरक शब्दों का जोड़ा है। खरा खोटा ये भी विलोम शब्द है। राधा कृष्ण ये भी जोड़ा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं विशेष रूप से या तो हमारे पास विलोम शब्दों का जोड़ा मिलेगा या फिर हमारे पास किसी जोड़ी की बात की जाएगी, किसी पूरक शब्दों की बात की जाएगी। साथ में एक और बात हमने देखी है, इन दोनों शब्दों के बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। द्वंद्व समास में हम 99% योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर उदाहरण हमें ऐसे मिलेंगे जहाँ पर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ये 100% नहीं होता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी हमें दिए जाते हैं जहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसको हम 100% नहीं मान सकते, लेकिन ज़्यादातर उदाहरण में ये ट्रिक काम करती है कि जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। लेकिन साथ साथ हमें अपनी परिभाषा को भी देखना है कि वहाँ पर जो जोड़ा है शब्दों का वो विलोम शब्दों का जोड़ा होना चाहिए या फिर पूरक शब्दों का जोड़ा होना चाहिए। दोनों ही शब्द वहाँ पर अगर प्रधान है तो हम कह सकते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में हमने द्वंद्व शब्द को भी ध्यान से देखना है किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पर द हमें पूरा दिखाई दे रहा है और वो नीचे हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो द है वो हमारा स्वर रहित है और वह हमारा स्वर मिश्रित है। आप इसका वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं। यहाँ पर द स्वर रहित है, वह हमारा पूरा है और इस प्रकार से हमने इसको लिखा है। द्वंद्व समास में ज़्यादातर शब्द जोड़े के रूप में आते हैं, दो शब्दों के हमें जोड़े मिलेंगे। कुछ और भी उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। नदी नाले, नदी और नाले दोनों ऐसे शब्द हैं जो हम साथ साथ बोलते हैं। ये एक दूसरे के विलोम तो नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़े के रूप में आते हैं, नदी और नाले। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। अब यहाँ पर ठंडा या गरम यानी कि ठंडा भी हो सकता है और गरम भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं सभी शब्दों का विग्रह करते हुए हम और शब्द का ही प्रयोग करें। हम और भी लगा सकते हैं, वह भी लगा सकते हैं, या भी लगा सकते हैं, अथवा भी लगा सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों को आप देखेंगे कुछ नए शब्द आपको जरूर मिलेंगे। यहाँ पर एक शब्द है धर्माधर्म। इस शब्द को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो शब्द छुपे हुए हैं। यहाँ पर दोनों की संधि की गई है, लेकिन यहाँ पर बीच में किसी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो रूल है योजक चिन्ह वाला, ये 99% काम करता है। कई लोग मान लेते हैं कि जहाँ पर भी हम योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में देखेंगे तो वहाँ पर हम द्वंद्व समास इसका उदाहरण लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जैसे आप देख सकते हैं धर्माधर्म, यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी दो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों ही पद प्रधान होने की वजह से यहाँ पर द्वंद्व समास है। धर्माधर्म यानी धर्म और अधर्म। इन सभी उदाहरणों को एक बार आप पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नए शब्द आपको जरूर मिल जाएंगे, जैसे कि आदम रफ्त, ये उर्दू का शब्द है और कई बार हमें इनका अर्थ पता नहीं होता है। आदम का अर्थ होता है आना और रफ्त का अर्थ होता है जाना। इसी प्रकार से आब हवा, आब का अर्थ होता है पानी और हवा। तो ये पूरे उदाहरण आप पढ़ के देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, भीमार्जुन। यहाँ पर भी दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर दो शब्द हैं, दोनों प्रधान हैं, भीम और अर्जुन। जब हम द्वंद्व समास के उदाहरण देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देने से, शब्द के अर्थ को समझने से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर दोनों शब्द प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। जरूरी नहीं हर एक शब्द के बीच में हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग हो। एक और उदाहरण देखिए, न्यूनाधिक। यहाँ पर भी दो शब्द हैं, न्यून यानी कम और अधिक। न्यून यानी कम या अधिक, तो
तो यहाँ पर भी दो शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस तरह के जो उदाहरण हैं जो बहुत ही कम परसेंटेज में होते हैं, ज़्यादातर उदाहरण जो हमारे मिलेंगे वो 99% योजक चिन्ह वाले मिलेंगे। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी मिल जाते हैं जहाँ पर बीच में योजक चिन्ह नहीं होता, लेकिन दोनों शब्दों की पहचान जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम पाएंगे कि ये जोड़े के रूप में है या फिर एक दूसरे के विलोम के रूप में है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। समास का अगला प्रकार है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास लिखने में बहुत गलतियां होती है, कई लोग इसको बहुव्रीहि बोलते हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि ब नहीं आता। यहाँ पहला वर्ण ब है, लेकिन जो दूसरा वर्ण है वो हमारा व है। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि यहाँ पर ना ही पहला पद प्रधान होगा ना ही दूसरा पद प्रधान होगा। यहाँ पर जब हम समस्त पद को देखेंगे तो किसी तीसरे पद की प्रधानता की बात की जाएगी, यानी कि पूरे शब्द को देखने के बाद हमें कोई तीसरा ही पद प्रधान दिखाई देगा, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि हमारी परिभाषा और स्पष्ट हो जाए। दशानंद। दशानंद जो शब्द है इसका एक तीसरा ही अर्थ निकल कर सामने आता है रावण, क्योंकि हम सब जानते हैं रावण के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो हम दशानंद प्रयोग करते हैं। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो दश आनंद है जिसके, 10 सिर वाला व्यक्ति। अब 10 सिर वाला व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति है जो तीसरा ही कोई व्यक्ति है, यानी कि रावण। यहाँ पर ना ही पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो अगर उस समास की परिभाषा यहाँ पर लगाएं तो दशानन में पहला पद 10 यानी कि 10 संख्या की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा तीसरा ही पद प्रधान है और इस वजह से यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 मुखों वाला, और तीसरा पद यहाँ पर क्या बनेगा, रावण, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगला उदाहरण है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका। यहाँ कंठ की विशेषता बताई गई है कि वो नीला है। अगर सिर्फ इतना ही होता तो यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता, क्योंकि कर्मधारय समास हम पढ़ चुके हैं जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर कोई तीसरा ही पद प्रधान है। नीलकंठ एक विशेष शब्द है जिसका प्रयोग हम भगवान शिव के लिए करते हैं, तो इसकी परिभाषा हमें समझने की ज़रूरत है। और साथ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से हम इसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की बात की जा रही है। नीले कंठ की बात नहीं कर रहे। नीला जो कंठ है, नीलकंठ जो शब्द है वो विशेष रूप से हम भगवान शिव के लिए प्रयोग करते हैं, तो तीसरे पद की प्रधानता की वजह से यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। सुलोचना। सुंदर है लोचन जिसके, लोचन यानी आंखें, सुंदर आंखों वाली स्त्री। अब सुंदर आंखों वाली स्त्री, यहाँ पर किसी विशेष स्त्री की बात की गई है, मेघनाद की पत्नी। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना था, तो तीसरे पद की प्रधानता की वजह से यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता होगी। अगर हमें शब्द का अर्थ पता है और तीसरा जो अर्थ है अगर हम वो निकाल लेते हैं तो बड़ी आसानी से हम बहुव्रीहि समास के उदाहरण हल कर सकते हैं। अंशुमाली। अंशु है मालाएं जिसकी, अंशु होती है किरणें। अंशुमाली एक विशेष शब्द है जो सूर्य की तरफ इशारा कर रहा है। तीसरा पद यहाँ पर क्या है, सूर्य, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। चारपाई। चार है पाए जिसके। अब चारपाई एक विशेष शब्द है जो पलंग या सोने के लिए हम यूज करते हैं, उसको ही हम चारपाई कहते हैं। वैसे तो चारपाई किसी के भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर चारपाई शब्द का विग्रह हमने इस प्रकार से किया है ताकि तीसरा पद यहाँ पर प्रधान दिख रहा है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। वैसे अगर हम चारपाई को देखें, चार पाए हैं जिसके, अब कोई भी चार पाए यानी संख्यावाची, पहला जो पद है वो संख्यावाची हो गया है, लेकिन अगर उसका विग्रह हम दूसरे तरीके से करेंगे तभी हम इसको द्विगु समास लिख सकते हैं, चार पायों का समाहार। तो जब भी समास में दो समास में कन्फ्यूजन होता है तो हम उसका कन्फ्यूजन ज़्यादातर विग्रह सही करके दूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के समास के उदाहरण देखेंगे जो दोनों प्रकार के समास में आते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका अलग अलग प्रकार से विग्रह करते हैं तो उसी के हिसाब से हम समास का नाम लिखेंगे। हमें ज़्यादातर द्विगु समास और कर्मधारय समास में कन्फ्यूजन होता है, द्वंद्व समास बहुव्रीहि समास में कन्फ्यूजन होता है, कर्मधारय के उदाहरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी बन जाते हैं। तो इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाएंगे जिस पर डिटेल में चर्चा होगी। अभी फिलहाल बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखते हैं। तिरंगा।
तीन रंग हैं जिसके, यानी कि तिरंगा एक विशेष नाम है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की ओर इशारा कर रहा है। तो तीसरे पद की प्रधानता दिखाई है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगर हम सिर्फ तीन रंग की बात करते, तीन रंगों का समाहार, तो हमारा क्या बन जाता? द्विगु समास। विषधर, विष को धारण करने वाला। विषधर यानी भगवान शिव का नाम है, भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। षडानन, इसका भी अर्थ हमें पता होना चाहिए। षडानन यानी कि षड छह आनन है जिसके, छह मुखों वाले देवता का नाम है कार्तिकेय। तो यहाँ पर अगर हमें इसका अर्थ पता है तो ही हम बहुव्रीहि समास कर सकते हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरण सबसे अलग और हटके होंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, यानी कि भगवान विष्णु की ओर इशारा किया जा रहा है। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, गणेश जी भगवान की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर भगवान के पर्यायवाची शब्द होंगे या किसी विशेष शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, यानी काले रंग की वजह से भगवान श्री कृष्ण को घनश्याम भी कहते हैं। मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाला, ये एक विशेष नाम है, रावण के पुत्र को मेघनाद कहते हैं। विषधर, विष को धारण करने वाला, विषधर भगवान शिव के लिए भी प्रयोग करते हैं और सर्प यानी सांप के लिए भी प्रयोग करते हैं। चतुरानन, चार है आनन जिसके, आनन यानी मुख, ब्रह्मा जी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। गिरिधर, गिरि को, गोवर्धन पर्वत को धारण करने की वजह से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गिरिधर भी पड़ गया है। सुलोचना, सुंदर लोचन है जिसके, यानी कि मेघनाद की पत्नी विशेष स्त्री की बात की गई है। तो इन सभी उदाहरणों में बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद की बात की जाती है, वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। जितने उदाहरण का हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा ये टॉपिक पक्का होता जाएगा। यहाँ पर भी आप पढ़ के देखिए, कुछ नए शब्द आपको जरूर मिलेंगे। अजानु बाहु, अजानु यानी घुटनों तक लंबी हैं भुजाएं जिसकी, यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। ऐसे ही आप और भी उदाहरण पढ़ के देख सकते हैं। एक शब्द है यहाँ पर अलोना, अ नहीं है लोन जिसमें, यानी कि नमक के बिना जो सब्जी होती है उसको हम अलोना कहते हैं, बिना नमक की सब्जी को हम अलोना कहते हैं। लमकना, लंबे है कान जिसके, यानी चूहा, चूहे के कान लंबे होते हैं, तो लमकना शब्द हम चूहे के लिए प्रयोग करते हैं। सभी उदाहरण आप पढ़ के देख सकते हैं, आपको नए शब्द जरूर मिलेंगे। इन उदाहरणों में भी आपको नए शब्द दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि द्विरथ। द्विरथ एक ऐसा शब्द है जो हाथी का पर्यायवाची है। अगर हमें इसका अर्थ नहीं पता तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। द्वि का अर्थ होता है दो, हो रद, रद का मतलब होता है दांत, यानी कि जिसके दो दांत आगे होते हैं। तो आपने देखा है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर, हाथी के दो दांत हमें आगे दिखाई देते हैं, इसी कारण से उसका नाम है द्विरथ। एक और उदाहरण है कृत कार्य। वैसे तो यहाँ पर कृत और कार्य दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये द्वंद्व समास बिल्कुल नहीं है। इसको ध्यान से आप देखिए, कर लिया है कार्य जिसने, यानी यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, सफल व्यक्ति की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। इंद्रजीत, इंद्र को जीत लिया है जिसने, यहाँ पर मेघनाद की बात की जा रही है जिन्होंने भगवान इंद्र को जीत लिया था। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, यानी कि सरस्वती माँ, सरस्वती माँ सफ़ेद कपड़े पहनती है, इसीलिए यहाँ पर श्वेतांबर शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अजात शत्रु, अजात शत्रु एक राजा का नाम है जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, उसको हम अजात शत्रु कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण बड़े ही खास होते हैं, बड़े ही अनोखे होते हैं, जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है। जहाँ पर पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। और साथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षाओं में बार बार ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। और इसका एक ही टेक्निक है कि हम किस तरीके से समास के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं, बार बार अनेक उदाहरणों का अभ्यास करके। बहुत सारे उदाहरण जहाँ से भी, जिस भी बुक से आपको नए उदाहरण मिलते हैं, आप उनको पढ़िए, उनको नोट डाउन कीजिए और नए नए शब्दों को आप यहाँ से सीख सकते हैं। समास की परिभाषा पढ़ते समय भी हमने देखा था कि नए शब्दों का निर्माण करना ही समास प्रक्रिया का एक हिस्सा है। समास की सहायता से हम हिंदी व्याकरण में नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और आपने देखा यहाँ कितने नए नए शब्द हम पढ़ पा रहे हैं, समास की सहायता से नए नए शब्द निर्मित होते हैं।
अगले वीडियो में हम ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो दो समास के उदाहरण हो सकते हैं। हमें कन्फ्यूजन होता है कि एक ही शब्द हमारा कर्मधारय समास भी होता है, उसी समास को हम बहुव्रीहि समास भी कहते हैं, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह से हम दोनों के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ ही हर वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा जाता है। देखते हैं कितने ध्यान से आपने वीडियो देखा है। तो आज का हमारा सवाल है, लमकना शब्द में समास का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।